तो लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए एक मेथड पढ़ चुके हैं, राइट हैंड रूल। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए एक और मेथड मैं आपको बताऊंगा, वह होगा वेक्टर लॉ से। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे आप सीखे हैं वही अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। ओके, तो मैं लिख दे रहा हूं, दूसरा मेथड है यह वेक्टर लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का रूल होता है उसको अप्लाई करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए कैसे, याद करिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था? मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था dB एलिमेंटल मैग्नेटिक फील्ड, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r बाई आर क्यूब। आई dl क्रॉस r बाई आर क्यूब, ये जो फॉर्मूला आया था इसमें जो आपको यह दिख रहा है dl क्रॉस r, इसी dl क्रॉस r का डायरेक्शन निकाल देंगे, तो dl क्रॉस r का डायरेक्शन निकाल देंगे तो यह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा। तो हम लोग इस तरह से वेक्टर लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है ना, एक बार मैं आपको याद दिला देता हूं कि dl क्रॉस r चाहे a क्रॉस b कैसे निकलता था। i j k के टर्म्स में आप यूज करते थे, वही सबसे सिंपलेस्ट है ना। जैसे क्या करते थे आप एक सर्किल बनाते थे, एक सर्किल में आप 3 जगह लिखते थे i j k, है कि नहीं? एक सर्किल बनाते थे और एक सर्किल में आप 3 जगह i j k लिखते थे। जैसे मान लीजिए आप यहां लिख दिए i, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते थे, यहां लिख दिए j और यहां लिख दिए k। जब आप ऐसा करते थे तो i क्रॉस j क्या आता था? i क्रॉस j आगे वाला k आता था, याद है ना? i क्रॉस j आगे वाला k आता था। j क्रॉस k क्या आता था? j क्रॉस k उसके आगे वाला वेक्टर, ये रहा j और ये रहा k, तो j क्रॉस k उसके आगे वाला वेक्टर i कैप आता था। अच्छा मान लीजिए आपको i क्रॉस k करना होता था, मान लीजिए कि i क्रॉस k अगर आपको निकालना है तो i क्रॉस k क्या आएगा बोलिए तो? ये रहा i और ये रहा k, तो i क्रॉस k आना चाहिए j, लेकिन आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, i से k की ओर क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो i क्रॉस k क्या होता था? माइनस j, याद है ना? तो बस इसी रूल को अप्लाई करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, ओके। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, मान लीजिए यह एक स्ट्रेट वायर है, यह स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ये स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। यहां पर पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो आप क्या करते थे? सबसे पहले आप करंट का छोटा सा एलिमेंट मानते थे, dl जिसको लोग लिखते थे ना, तो करंट का छोटा एलिमेंट dl मानते थे आप। ठीक, तो ये हो जाएगा dl वेक्टर, ये हो जाएगा dl वेक्टर। करंट के डायरेक्शन में ही तो मानते थे dl वेक्टर, तो ये हो गया dl वेक्टर। और r क्या होता था? dl से शुरू करके पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, तो dl से शुरू करके पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ये r होता था, यही ना, इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर। तो अब dl क्रॉस r मतलब क्या करना है आपको? dl कौन से डायरेक्शन में है? I डायरेक्शन में है, r की तरह j डायरेक्शन में है, तो आपको क्या करना है? I क्रॉस j ही तो करना है। आप सोचिए I क्रॉस j यही ना करना है आपको, I क्रॉस j है, देखिए यहां पर देखिए I क्रॉस j ही ना करना है आपको। वेक्टर रूल में देखिए I क्रॉस j, ये दिखा रहा हूं मैं आपको, ये I क्रॉस j ही तो करना है। dl वेक्टर I के डायरेक्शन में है, r j के डायरेक्शन में है, तो I क्रॉस j क्या आएगा? k। I क्रॉस j क्या आएगा? k मतलब किधर हुआ? बाहर, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर हुआ। अब पेज के बाहर कैसे दिखाते हैं आप?
पता है आपको? पेज के बाहर डायरेक्शन दिखा रहा है तो कैसे दिखाते हैं? डॉट डॉट बनाते हैं और सर्किल से इसे घेर लेते हैं। यानी सर्किल के अंदर डॉट अगर बना हुआ है तो यह वेक्टर एक ऐसा बनाया गया है जो पेपर के बाहर आ रहा है, जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉ। तो इस तरह से भी तो डायरेक्शन आसानी से निकल गया, है कि नहीं? अब ये मेथड ज्यादा सुटेबल रहेगा आपको जब स्ट्रेट वायर्स दिखे तब। लूप, करंट कैरिंग लूप के लिए तो राइट हैंड रूल है। क्या था राइट हैंड रूल? कि लूप को पकड़ लीजिए, लूप को दाहिने हाथ से पकड़ लीजिए। कैसे? कि आपके फिंगर्स के डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने लगे। तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब से इंडिकेट हो जाता था। तो अगर लूप हो तो अपना राइट हैंड रूल है, लेकिन अगर स्ट्रेट वायर्स हो तो हम लोग वेक्टर लॉ से भी कर सकते हैं सवाल। ठीक, जैसे और एग्जांपल देखिए, डायरेक्शन समझना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि यह एक करंट कैरिंग वायर है, ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ठीक, अब आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यहां पर पॉइंट पी यहां है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक है ना? ये स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, आपको पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डीएल देखेंगे। डीएल कैसे मानते हैं? जो वायर है उसका छोटा सा एलिमेंट मानते हैं, ये वायर का छोटा सा एलिमेंट मानते हैं। किधर? करंट के डायरेक्शन में। तो ये रहा डीएल वेक्टर, करंट के डायरेक्शन में जो एलिमेंट है उसको एज्यूम कर लिया तो डीएल बन जाता है। आर कैसे बनता है? डीएल के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, तो ये बन गया आर वेक्टर। अब आपको क्या निकालना होता है? डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर, डीएल किधर है? जे डायरेक्शन में है, आर किधर है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मतलब आई डायरेक्शन है। तो ये डीएल मतलब हो गया क्या? डीएल मतलब क्या हो गया? जे कैप, जे कैप का डायरेक्शन मतलब, और आर कैप, आर वेक्टर मतलब क्या हुआ? ये हो गया आई कैप। तो आपको क्या करना है फिर? आपको करना है जे क्रॉस आई, है ना? देखिए जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। पहला एग्जांपल से देखिए, ये तो वेक्टर रूल तो आप जानती ही ना है। जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के। माइनस के मतलब किधर हुआ बताइए? माइनस के मतलब अंदर की तरफ हुआ। अंदर की तरफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किल के अंदर क्रॉस बनाकर। सर्किल के अंदर क्रॉस बनाइए, मतलब हो गया माइनस जेड। माइनस जेड डायरेक्शन मतलब पेपर के अंदर जाता हुआ, मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जाता हुआ। ठीक है? तो मैग्नेटिक फील्ड या पेपर के अंदर जाता हुआ, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है ना? तो ये भी तो आसान ही ना है, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि हम लोग को आता है, इसे यह भी आसान है कि नहीं? ठीक है, चलिए और एग्जांपल करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर होगा। और एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, इस स्ट्रेट वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, इस स्ट्रेट वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है और पी पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, ये रहा पॉइंट पी। अब आपको इस पी पॉइंट पर वायर के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप डीएल वेक्टर देखेंगे। डीएल वेक्टर किधर बनाया जाता है? डीएल वेक्टर बनाया जाता है करंट के डायरेक्शन में छोटा सा वायर का लेंथ, है ना? तो ये हो गया डीएल वेक्टर। आर कैसे बनता है? डीएल के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, ये डीएल के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर हो गया। अब डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर कैसे निकलेगा? डीएल क्रॉस आर ये करना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट, तो डीएल क्रॉस आर राइट हैंड रूल से क्रॉस प्रोडक्ट करिए। डीएल क्रॉस आर जैसे एरो दिखा रहा हूं ना मैं, ये वाला, इस एरो के हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर किधर आया? बाहर। डीएल क्रॉस आर किधर आया? बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर किधर हुआ? पेपर से बाहर निकलता हुआ। कैसे शो करते हैं इसे? सर्किल के अंदर डॉट बनाकर। ठीक है ना? सर्किल के अंदर डॉट बना के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगला एग्जांपल देखिए। मान लीजिए ये स्ट्रेट वायर है, ठीक है ना? इसमें करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए नीचे की ओर करंट आ रहा है, ऐसे करंट नीचे की ओर आ रहा है। ये आई देखिए नीचे की तरफ करंट जा रहा है और पॉइंट पी यहां है, ये रहा पॉइंट पी। अब आपको पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। पहला काम क्या?
तार का एक छोटा हिस्सा मानिए, तार का वह छोटा हिस्सा मानिए डीएल वेक्टर बन जाए जो, और उसका डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हो। करंट नीचे तो डीएल वेक्टर नीचे की ओर तार के अलोंग। आर किधर होता है, डीएल के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर। डीएल से शुरू करिए, पी तक पोजीशन वेक्टर बना दीजिए, यार वेक्टर हो गया। अब आपको करना है डीएल क्रॉस आर, ये करना है डीएल क्रॉस आर। तो डीएल क्रॉस आर किधर गया, डीएल क्रॉस आर किधर गया, अंदर गया कि नहीं गया, डीएल क्रॉस आर अंदर गया ना, तो मैग्नेटिक फील्ड पेपर के अंदर जाता हुआ। कैसे सिखाया पेपर के अंदर जाता हुआ, सर्किल के अंदर क्रॉस बनाइए, सर्किल के अंदर क्रॉस बनाएंगे तो यह पेपर के अंदर जाता हुआ वेक्टर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे हुआ, पेपर के अंदर जाता हुआ, ठीक है ना, पेपर के अंदर जाता हुआ। ओके, अच्छा एक और मेथड है, हो सकता है आपको यह भी आसान लगे। आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा हो कि इस तरह से क्वेश्चन दिया हो कि ये रहा एक्स वाई प्लेन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है ना, एक्स वाई एक्सिस। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि जो करंट कैरिंग वायर है वह जेड एक्सिस के अलोंग है, जो करंट कैरिंग वायर है मान लीजिए वह जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना, करंट कैरिंग वायर जेड एक्सिस के अलोंग है, करंट प्लस जेड डायरेक्शन में ये रहा, मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है, ये वाला किधर करंट डॉट, सर्किल के अंदर डॉट दिखाया है, डॉट मतलब किधर होता है, बाहर। तो करंट स्ट्रेट वायर में फ्लो हो रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, किधर फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। और आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने कहा गया है, मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट मान लेता हूं मैं पी, मान लीजिए यहां पर इस पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। अब बताइए डीएल क्रॉस आर कैसे करेंगे आप, तो पहले आर वेक्टर बना लीजिए, ये रहा आर वेक्टर, यही ना होता है आर वेक्टर। डीएल क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा जेड एक्सिस के लॉन्ग, क्योंकि करंट के लॉन्ग ही ना डीएल होता है। करंट किधर जा रहा है, ये करंट आई किधर जा रहा है, जेड एक्सिस के लॉन्ग, तो डीएल हो गया जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो जेड एक्सिस से पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा क्या, आर वेक्टर। अब आपको हम पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो डीएल क्रॉस आर समझिए किधर हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आपको एक और मेथड बता रहा हूं मैं, वही सेम डीएल क्रॉस आर करने का एक और मेथड क्या है, यह देख लीजिए। आपको मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्लोज लूप बनाते हैं, तो क्या करिए आप कि क्लोज लूप मतलब सर्किल बनाइए, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर बना लीजिए। सेंटर कहां बनाएंगे, जहां वायर है ना, और रेडियस कितना लेंगे, वही आर वेक्टर, आर रेडियस का ऐसे एक सर्कुलर लूप बना, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे। लेकिन हम लोगों को इंटरेस्ट है केवल पॉइंट पी पर, ओके, केवल पॉइंट पी पे इंटरेस्ट है, ठीक है ना। तो उससे पहले कि हम लोग पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दें, आप ये बताइए करंट किधर जा रहा है, पॉजिटिव जेड में। अब पॉजिटिव जेड मतलब पॉजिटिव हुआ ना, देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, पॉजिटिव जेड मतलब पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव किसको मानते हैं आप, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव किसको मानते हैं, क्लॉक की एंटी क्लॉकवाइज। तो जो आपने सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाया है उसको दिखा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखा दीजिए। अब क्योंकि आपको पूरे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड से मतलब नहीं है, आपको मतलब किससे है, आपको मतलब है पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है ना, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड से मतलब है आपको। तो पॉइंट पी पर टेंजेंट बना दीजिए, किधर, ऐसा टेंजेंट जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हो, ऐसे। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कहां पर, पॉइंट पी पर, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको ये भी मेथड आसान लगे, लेकिन ये सर्किल वाला मेथड कब अप्लाई करेंगे, जब करंट कैरिंग वायर पेपर के परपेंडिकुलर दिया हो, जब पेपर के प्लेन में हो, एग्जांपल नंबर 1 2 3 4, तो जो पुराना डीएल क्रॉस आर मेथड है वही आपको आसान लगेगा ना। जैसे एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 मैंने कराया,
उसमें सभी में जो करंट कैरिंग वायर है वो पेपर के एलोंग है, पेपर के प्लेन में है, तो डीएल क्रॉस आर वो आपको इजी लगेगा। लेकिन मान लीजिए कभी करंट कैरिंग वायर पेपर के परपेंडिकुलर हो, जब करंट कैरिंग वायर पेपर के परपेंडिकुलर होगा तब आपको ये मेथड शायद आसान लगे, सर्किल बनाने वाला मेथड, है ना, सर्किल बनाने वाला मेथड आपको आसान लगेगा। क्या करना है इसमें, आप क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए पहले आप सर्किल बनाएंगे, यह जानते हुए कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर लूप बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए आप सर्कुलर लूप बना देंगे। करंट बाहर जा रहा है तो आप सर्किल बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, करंट अंदर जा रहा है तो आप सर्किल बनाएंगे क्लॉकवाइज। ठीक, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन। लेकिन आपको पॉइंट पी पर इंटरेस्ट है तो पॉइंट पी पर टेंजेंट बना दीजिए। तो पॉइंट पी पर टेंजेंट बना देंगे, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। अब हम लोग करंट कैरिंग वायर को जेड एक्सिस पर रख रहे हैं, करंट कैरिंग वायर को जेड एक्सिस पर रख रहे हैं और करंट फ्लो हो रहा है मान लीजिए माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग। मान लीजिए माइनस जेड एक्सिस कैसे दिखाऊं मैं, डॉट से कि क्रॉस से, माइनस जेड मतलब पेपर से अंदर जाता हुआ, पेपर से अंदर जाता हुआ कैसे दिखाऊं, डॉट या क्रॉस, क्रॉस ना, तो देखिए ये रहा क्रॉस, याद रखिएगा, क्रॉस मतलब पेपर के अंदर, डॉट मतलब पेपर के बाहर, ये क्रॉस रहा, ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक, ये करंट कैरिंग वायर है। अब पॉइंट पी मान लीजिए कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं, कहीं भी हो सकता है ना, वो तो कहीं भी हो सकता है। चलिए मान लीजिए सेकेंड क्वाड्रेंट में ले रहे हैं आप, तो पॉइंट पी जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये बना दिया मैंने पॉइंट पी। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो सबसे पहले हमने क्या बताया, पहले तो आर वेक्टर बना लीजिए, रेडियस बना लीजिए, जिसको आप पोजीशन वेक्टर भी कहते हैं। ये बन गया आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर। अब क्या मैंने बताया, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाइए, तो एक सर्किल ड्रॉ करिए, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक सर्किल ड्रॉ करिए। तो एक सर्किल बन जाएगा जिसका सेंटर होगा वायर पे, मतलब ओरिजिन पर इस केस में, और रेडियस होगा वही आर। ये सर्किल बना लीजिए ऐसे, आप ये सर्किल बना लीजिए ऐसे, ये सर्किल बन गया। अब वायर में करंट किधर जा रहा है, वायर में करंट किधर जा रहा है, अंदर या बाहर, करंट जा रहा है अंदर, अंदर मतलब नेगेटिव हुआ, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, क्लॉकवाइज। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है ना, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बन रहा है। लेकिन हम लोगों को पूरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से मतलब नहीं है, हम लोगों को केवल पॉइंट पी पर इंटरेस्ट है। तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना चाहते हैं, तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट बना के आएगा। किधर का टेंजेंट बनाऊं, वह टेंजेंट जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो क्या क्या बताया मैंने आपको, डायरेक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या बताया, राइट हैंड रूल। वो ज्यादा अच्छा कब होता है, इसके पहले वाला, इसके पहले पिछले लेक्चर वाला, वो ज्यादा अच्छा कब होता है, करंट कैरिंग लूप के लिए। क्या करना होता है, लूप को ऐसे पकड़ लीजिए कि राइट हैंड करंट के डायरेक्शन में आ जाए। तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थंब से रिप्रेजेंट हो जाएगा, वो तो बहुत आसान था। दूसरा हम लोग अब क्या पढ़े, वेक्टर रूल से। वेक्टर रूल से क्या करना है, इसमें डीएल क्रॉस आर, आप जैसे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालते हैं वैसे डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन निकाल दीजिए, आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। ये कब अच्छा रहेगा, ए क्रॉस बी या डीएल क्रॉस आर वाला, जब वायर पेपर के प्लेन में दिया हो। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 देखिए, अभी जो लास्ट में बताया 5 और 6 एग्जाम्पल। जब करंट कैरिंग वायर पेपर के परपेंडिकुलर हो तो सर्किल बनाने वाला मेथड आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या करना है, वायर को सेंटर मानिए, आर वेक्टर को रेडियस मानिए, सर्किल ड्रॉ कर दीजिए। बाहर करंट आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज सर्किल जाएगा, अंदर करंट तो क्लॉकवाइज सर्किल जाएगा। तो जो सर्किल बनाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यही खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
और आपको पॉइंट पी पे इंटरेस्ट है तो पॉइंट पी पर टेंजेंट बना दीजिए। टेंजेंट का डायरेक्शन आप पहले ही एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज से डिसाइड कर चुके होंगे। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं। तो बात समझ में आ गई ना। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 देखिए, तो काफी आपको हेल्प करेगा। ये बात समझ में आ गई। एक बात आपने ध्यान दिया कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं, ये जो मैग्नेटिक एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना रखे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड ये जो है टेंजेंट है सर्किल पर ना, ये टेंजेंट है सर्किल पर। और टेंजेंट किधर होता है? रेडियस के परपेंडिकुलर। टेंजेंट होता है आर के परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड आर के परपेंडिकुलर है। तो यहां से आप ये सोच पा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड आर के अगर परपेंडिकुलर है तो हम लोग इजीली इतना कुछ करने के बजाय डायरेक्टली बना सकते हैं। आर के परपेंडिकुलर एग्जांपल नंबर 6 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, आपको इस आर, ये जो दिख रहा है रेडियस आर, ये जो दिख रहा है आर, इसके परपेंडिकुलर ही बनाना है ना। तो आपका ऑप्शन क्या आया? या तो परपेंडिकुलर नीचे या फिर परपेंडिकुलर ऊपर। यही ना, आर के परपेंडिकुलर दो ही ना पॉसिबिलिटी है, या तो परपेंडिकुलर नीचे या परपेंडिकुलर ऊपर। अब ऊपर की नीचे ये डिसाइड हो जाएगा क्लॉक एंटी क्लॉक से। तो यह करंट किधर है? अंदर। अंदर मतलब किधर हुआ? क्लॉकवाइज। अंदर मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परपेंडिकुलर बना दीजिए। ऐसे भी आप सोच सकते हैं और जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी आप मैग्नेटिक फील्ड को और जल्दी निकाल लेंगे डायरेक्शन वाइज, ठीक है। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल नेक्स्ट है, ये एक्स वाई प्लेन है। मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है और लेट अस कंसीडर कि मैग्नेटिक फील्ड जो सॉरी करंट कैरिंग वायर जो है वह जेड एक्सिस के अलोंग तो है, लेकिन ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है वायर, मतलब जेड एक्सिस से कॉन्साइड नहीं कर रहा है। मान लीजिए ये वायर है, ये वाला देखिए जेड एक्सिस के अलोंग तो है, ये करंट जेड एक्सिस के पैरेलल तो फ्लो हो रहा है, लेकिन जेड एक्सिस से कॉन्साइड नहीं कर रहा है, थोड़ा दूरी पर है, ठीक। अब आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मान लीजिए एक्स एक्सिस के किसी पॉइंट पर, ये ठीक। तो सर्किल बनाने वाला तरीका तो मैं आपको समझा ही दिया ना। मैं तो और शॉर्टकट की बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये आप पोजीशन वेक्टर बना लीजिए, आर वेक्टर, ये आर वेक्टर बना लीजिए। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? रेडियस के परपेंडिकुलर होता था ना टेंजेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इस रेडियस के परपेंडिकुलर, यानी इस रेडियस के परपेंडिकुलर, यानी आर वेक्टर के परपेंडिकुलर बनाना है। तो देखिए दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऊपर जाएंगे ऐसे परपेंडिकुलर या फिर नीचे आएंगे परपेंडिकुलर, ये दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक। अब बताइए ऊपर की नीचे ये कैसे पता लगता था? करंट का डायरेक्शन देखकर। करंट बाहर आ रहा है, बाहर मतलब प्लस जेड के लॉन्ग, प्लस जेड मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो आप जो करिए टेंजेंट वो ऐसे बनाइए कि सर्किल एंटी क्लॉकवाइज जा रही हो, यहां से एंटी क्लॉकवाइज जाने के डायरेक्शन में बनाइए, ठीक है ना। ऐसे ऐसे बनाइए डी बी वेक्टर, ये परपेंडिकुलर। नीचे बना देंगे तब तो नीचे क्लॉकवाइज ना हो जाएगा, ऐसे नीचे बनाएंगे तो ऐसे फिर तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, ऐसे ये नहीं एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि करंट बाहर निकल रहा है, बाहर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इधर जाइए, इधर जाएंगे तो ऊपर टेंजेंट बनेगा। ऐसे आप जब एंटी क्लॉकवाइज जाना शुरू करेंगे तो ऊपर टेंजेंट बनाएंगे आप, ठीक है ना। ये कह रहा हूं मैं, और जल्दी निकल जाएगा डायरेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई। और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक। करंट कैरिंग वायर जेड एक्सिस के अलोंग तो है, लेकिन फिर वही बात है ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। मान लीजिए ये बना दिया मैंने, देखिए ये बना दिया, ये करंट कैरिंग वायर है, ओके, ये करंट कैरिंग वायर है।
अब आपको वाई एक्सिस पर पॉइंट पी दिया हुआ है, ये पॉइंट पी वाई एक्सिस पर दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है पॉइंट पी। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, तो क्या करेंगे आप, आर वेक्टर बना देंगे सबसे, रेडियस या पोजीशन वेक्टर जो आप कहते हैं बनाइए, ये बन गया आर वेक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा, दो ऑप्शन है, या तो ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे, या तो ऊपर परपेंडिकुलर या फिर नीचे परपेंडिकुलर। खुद बताइए कौन सा परपेंडिकुलर बनाऊं, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है करंट को देखकर। करंट किधर है, करंट किधर है, बाहर के अंदर, बाहर, करंट बाहर जा रहा है ना, बाहर मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पॉइंट पी से एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए ऐसे, एंटी ऐसे जाते हुए, एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए एरो बनाएंगे आप, मतलब ऊपर हो गया एरो ऐसे, ये ऊपर हो गया एरो, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहा, ठीक है ना, इस आर के परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक। तो इस तरह से आप आसानी से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं और जल्दी हो गया। एक लास्ट एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए यह एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है मान लीजिए, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। करंट कैरिंग वायर जो है, अब मैं बना के दिखा रहा हूं, दो करंट कैरिंग वायर बनाऊंगा मैं। कितने? दो करंट कैरिंग वायर बनाऊंगा। एक वायर ये रहा, ये आई करंट फ्लो हो रहा है, और एक और वायर दिखा रहा हूं मैं, दूसरा वायर उसमें भी करंट फ्लो होगा। चलिए दूसरा वायर मैं यहां लगा रहा हूं ऐसे, ये रहा दूसरा वायर, ये सेकेंड वायर है, इसमें भी करंट बाहर आ रहा है, देख लीजिए ऐसे, आई करंट इसमें भी बाहर आ रहा है। तो दोनों करंट कैरिंग वायर जेड एक्सिस के पैरेलल है, ठीक, और दोनों में करंट बाहर आ रहा है। अब ये रहा पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर, ये रहा पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ठीक है ना, ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर दोनों वायर की रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले लेफ्ट वाले वायर से शुरू करते हैं। कैसे बताया मैंने, जब कभी भी करंट कैरिंग वायर पेपर के परपेंडिकुलर रखा हो, तो कैसे बताया मैंने, सबसे पहले बताया आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर बताइए, ये रहा आर वेक्टर, ठीक, ये रहा आर वेक्टर, R1 कह लेता हूं मैं इसको, R1 लिख देता हूं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या करना होता है, इसके परपेंडिकुलर बनाना होता है, ओके, परपेंडिकुलर। अब दो पॉसिबिलिटी होती है, ऊपर परपेंडिकुलर ऐसे, ऊपर परपेंडिकुलर या नीचे परपेंडिकुलर। ये बताइए कैसे बनाएंगे आप, ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे कि नीचे परपेंडिकुलर बनाएंगे? ये तो अभी इसके पहले वाले एग्जांपल ही तो बताया ना, किधर बन जाएगा, करंट बाहर आ रहा है, बाहर मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड बना दिए इसके परपेंडिकुलर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऊपर जाता हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड बना दीजिए B1, ओके, ठीक। अब दाहिने वाले वायर, राइट वाले वायर पे आइए, जो राइट वाला वायर था उसको देखते हैं। जो राइट वायर था उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के और रिजल्टेंट ले लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, अब उसके लिए पोजीशन वेक्टर बनाइए, उसके लिए पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर बनाइए, ये इसके लिए आर वेक्टर हो गया, इसको R2 लिख दे रहा हूं मैं, चलिए इसको R2 लिख दिया। अब इस R2 के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, तो R2 के परपेंडिकुलर किधर बनाऊंगा, दो पॉसिबिलिटी है, ऊपर ऐसे, ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ऐसे, ऊपर या नीचे, किधर बनाऊं बोलिए, कैसे बनाऊं, ऊपर या नीचे, किधर बनाऊं? करंट कैसा है, बाहर निकलने वाला, बाहर निकलने वाला मतलब क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉइंट पी से जहां करंट है उसको सेंटर मानते हुए एंटी क्लॉकवाइज घूमिए,
ये जो ग्रीन वाला करंट दिखाया ना, ये जो दिखा रहा हूं, ये वाला, ये जो ग्रीन वाला करंट दिख रहा है आपको, ये वाला, ये करंट का रिंग वायर जो दिख रहा है, इसको सेंटर मानते हुए पॉइंट पी से किधर जाएंगे आप, एंटी क्लॉकवाइज। तो किधर बना, ये नीचे, नीचे बन गया, ये है ना, नीचे बन गया। ओके, तो यह हो गया B2। ओके, अब आपको B1 B2 का रिजल्टेंट चाहिए। तो B1 B2 का रिजल्टेंट जो होगा वह नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। खुद ही देख लीजिए, अब तो क्या बताऊं मैं, किधर आएगा रिजल्टेंट, B1 B2 का रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो पॉइंट पी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, बी वेक्टर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, बी वेक्टर किधर आ गया, माइनस एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ओके, ठीक है ना। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं।